गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पुलिसिया एकेडमी पर। हमारी वोकैब की सीरीज चल रही है जिसमें हम कवर कर रहे हैं ईडियम एंड फ्रेजेस। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले लेक्चर 1 से ही स्टार्ट करें। आज का लेक्चर कंप्लीट देखें, उसके बाद लेक्चर 1 से ही स्टार्ट करें। क्विज भी होता है इसके अंदर, उस क्विज को भी लगाएं। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं अपने ईडियम एंड फ्रेजेस। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आता है और वोकैब आती है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं आपको ईडियम फ्रेज याद कराने की ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसी तरकीब बताऊंगा कि आप उन चीजों को माइंड में ही याद कर लेंगे। और मेरा दावा है आप अभी इसी क्लास में इन चीजों को याद करेंगे। डेली सुबह आपको 10 से 15 मिनट निकालने इस लेक्चर को देखने के लिए। सुबह उठो, सुबह उठकर वो भजन वगैरह सुनने से बढ़िया 10 मिनट ये मेरे भजन सुन लो, आपके पेपर में काम आ रहा होगा। समझ रहे हो? आपको 10 मिनट ये जो मेरी वोकैब की सीरीज है जरूर चलानी है। जरूर सुनो, रात को सोते टाइम एक बार फिर इसको सुनो। क्लियर है? अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं इसके पीडीएफ डलवा दूंगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे डाउनलोड कर दो। अगर आपको पसंद आई है लेक्चर तो इसे जरूर शेयर करो और आप लाइक जरूर कर देना। स्टार्ट करते हैं अपनी वोकैब की सीरीज। लाइक और शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। आपका जितना ज्यादा प्यार मिलेगा उतनी ही अच्छी चीज हम लेकर आएंगे। पहला ईडीएम है हमारा, बेसिकली ये हमारा 81वां ईडीएम है। हम अब तक 80 ईडीएम कवर कर चुके हैं। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, वो उन चीजों को कंप्लीटली कर रहे हैं। ईडीएम क्या है? कास्ट पेयर्स बिफोर स्वाइन। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये क्या है? ये एक ईडियम है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या है? एक ईडियम है। तो इसी तरह से इंग्लिश में भी ईडियम और फ्रेजेस होते हैं। क्लियर है? बस उनका मीनिंग निकालना होता है। अगर आपको वो कहानी पता चल जाए या कोई ऐसी कहानी, मर्दघनत कहानी, मतलब मेरे ही इमेजिनेशन की कहानी, मैं वो आपको बता दूं और आप उसको बिलीव कर लो, तो क्या आपका कुछ जा रहा है? आपको बस उस कहानी पे बिलीव कर लेना। आपको ये मानना है हाँ सर ने बताई ये कहानी तो यही है। होगा क्या इससे? आपको इसका जो मीनिंग है वो पता चल जाएगा, पेपर में गलत नहीं होगा। और कुछ आपसे इस ईडियम का मीनिंग ही तो पूछता है, ये थोड़ा ना पूछता है इसकी रियल कहानी बताओ, कौन से सन में ये ईडियम बना था ये बताओ, ये तो नहीं पूछता ना। तो वो तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैटर है कि आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मीनिंग क्या निकलेगा? काफ पियर्स बिफोर स्वाइन, मतलब कि क्या है? स्वाइन मतलब सुअर। कहने का मतलब है अगर आप सुअर को मोती देते हैं, बड़े ध्यान से समझना। अब जो सुअर्स वगैरह होते हैं, जो है पिग वगैरह, आप उनको मोती दे दो। इस इमेज को बड़े ध्यान से देखो, अभी आपको याद कराऊंगा क्लास में ही। अगर आप इनको मोती दे दो, अगर आप इनके हाथ में मोती दे दो तो ये क्या करेंगे? उन मोतियों का ये क्या करेंगे? वही कीचड़ में उसको, उनको मतलब ही नहीं है। इनको आप सोने के मोती दे दो, आप इनको चांदी के कुछ भी दे दो, इनको उस चीज से मतलब ही नहीं, मतलब इनको उस चीज की कीमत ही नहीं पता। समझ पा रहे? तो वहीं से ये निकल कर आ जाता है क्या? कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन। कहने का मतलब क्या है? किसी भी ऐसे बंदे के हाथ में कोई ऐसी चीज दे देना जो उसके, मतलब उस चीज को वो संभाल ही ना पाए। समझ पा रहे हो क्या बात रिलेट हो रही है? कहने का मतलब क्या है? अगर आप पिग्स को, जो पिग होते हैं, अगर आप उनको एक मोतियों की माला दे दोगे तो वो क्या करेंगे? वो उसको भी गंदगी में ही उछाल रहे होंगे, उनको वो उस चीज की वैल्यू ही नहीं होगा। क्लियर हुआ? ईडीएम का मीनिंग समझ में आया? ठीक है, अगर मैं बात करूं पेपर में क्या मीनिंग बनेगा, तो बड़े ध्यान से देखना। अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड। कोई भी सही चीज जो किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चली जाए, आप उसके लिए ईडीएम यूज कर सकते हैं। क्या याद हुआ? फॉर एग्जाम्पल वही पिग वाला, उसके हाथ में आप मोती दे दो। अब भाई आपने उसे डायमंड के मोती दे दिए उसके हाथ में, लेकिन हो क्या रहा है? वो उसको क्या करेगा? वो कीचड़ में उछाल रहा होगा। क्लियर है? ये एग्जांपल है, इसको याद कर लें, पेपर में बहुत बार आया है। एसएससी का एग्जाम हो जाए, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पसंद आ रहा है तो जरूर इसको लाइक करो, आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। क्लियर हो गया? 81 पे क्या रहेगा? ठीक है, अ राइट थिंक इन द रॉन्ग हैंड। याद हुआ? बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं। अगला है कैच अ टर्टर। अच्छा, इसकी मीनिंग क्या है? कैच अ टर्टर, कैच मतलब पकड़ना। अब बड़े ध्यान से समझना, मैंने बनाया क्या है? टर्टर का मतलब है टर्की के लोग, टर्की जो देश है वहां के लोग, समझ लो टर्टर मतलब कि कैसे लोग, बड़े ही क्रूर, बड़े ही क्रूर, मतलब जो बिल्कुल भी वो ना करे, बिल्कुल शर्म नहीं, बिल्कुल वो नहीं, मतलब बिल्कुल क्रूर। ऐसे लोगों को क्या बोलोगे आप? टर्टर। अब टर्टर से समझ गए? फॉर एग्जाम्पल ये कांचा चीना मूवी याद आ गई, अग्निपथ याद आ रहा है? तो इसका फेस देखो कितना मतलब कितना डेंजरस आदमी है। अगर आपको ये आदमी मिल जाए, आप अकेले जा रहे हो कहीं, सुनसान रास्ते में जा रहे हो और ये मिल जाए आपको, गुंडे मिल जाए आपको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपकी मुलाकात किससे हो जाएगी? सर आप कैच कर लोगे। कैच करने का मतलब केवल बॉल कैच करना नहीं होता। कैच करने का मतलब अगर आप किसी चीज से, मैं बोलूं क्या आप मेरी बात कैच कर पा रहे हो, तो इसका मतलब मैंने बात फेंकी जो आप उसको कैच कर रहे हो, नहीं। कैच करने का मतलब है क्या आप समझ पा रहे हो? ठीक है, और कैच करने का मीनिंग क्या है? क्या मतलब आप उसके संपर्क में आ रहे हो, आप उस चीज को कैच कर रहे हो। क्लियर है ना? चीजें मैंने, आप अगर शुरुआत से ईडीएम देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा ईडीएम बनते कैसे हैं।
मैंने आपको ये बात भी बता रखी है, ठीक है। ब्लू का मतलब नीला कलर ही नहीं होता, ब्लू का मतलब आसमान होता है ईडीएम में। या आप पुराने लेक्चर्स देखोगे आपको चीजें बहुत आराम से समझ में आएंगी। कैचा टर्टर मतलब क्या हो गया, कैच मतलब पकड़ना, टर्टर मतलब टर्की के लोग, मतलब बड़े ही क्रूर लोग। अगर आपकी मुलाकात किसी क्रूर व्यक्ति से हो जाए तब आप यूज करोगे कैचा टर्टर। क्या मीनिंग निकलेगा पेपर में, टू कैच अ डेंजरस पर्सन, मतलब आपकी मुलाकात किसी डेंजरस व्यक्ति से हो जाती है। सबसे डेंजर तो ये आपको यही दिख रहे हैं। क्लियर है, कांचा चीना क्लियर हो गया, याद रहेगा कांचा चीना। फटाफट से कमेंट कर दो अगर आपको ये समझ में आ रहा है और आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं तो। ठीक है, आप कुछ भी कमेंट करते हो मैं उसको बड़े उस चीज को देखता हूं और उस पर पक्का कुछ ना कुछ उसको अप्लाई में लेकर ही आता हूं। ठीक है, आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक जरूर कर दो। अगला देखते हैं, ईट हम्बल पाई। इसके पीछे की बड़ी ही मजेदार स्टोरी है। और स्टोरी क्या है, एक मतलब एक जमाने में एक राजा था, तो वहां क्या था, कोई भी गलती कर देता था ना तो वो उसको क्या करता था, आपने देखा है जब जैसे कई बार मर्डर वगैरह हो जाता है तब जो पेट के अंदर की वो सारी वो चीजें बाहर आ जाती हैं। रिलेट कर पा रहे हो वो चीजें, ठीक है। तो हार्ट वगैरह होता है, दिल वगैरह होता है, आप चिकन वगैरह लेने जाते हो तब देखते हो वो जो चीजें निकालते हैं, जो मतलब छोटी आंत वगैरह जो वो होता है इंफ्रेटाइन वाला, जो सारी चीजें होती है, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। उन सब चीजों को क्या बोलोगे, उन सब चीजों का वो क्या करते थे, एक पाई मतलब होता था सर्कल। मतलब अगर कोई व्यक्ति गलती करता था, मैं एक कहानी आपको बना के बता रहा हूं ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए। ईट अ हम्बल पाई, ईट मतलब खाना, किस चीज को खाना, हम्बल पाई को। अब सर ये हम्बल पाई क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूं, पेपर में आपको ये दिखेगा ईट अ हम्बल पाई, चार ऑप्शन होंगे, आप क्या आंसर लगाओगे। आपके माइंड में सीधा आएगा ईट मतलब खाना, हम्बल पाई। अब मैं बता रहा हूं हम्बल पाई होता क्या है, तो आपको तुरंत याद आएगा, हाँ भाई हम्बल पाई मतलब ये था। कहने का मतलब कि किसी का दिल वगैरह ये जो चीजें होती है अब वो खिलाई जाती थी। अगर बंदा कोई कुछ गलती करता था, ठीक है, तो उसको पश्चाताप करने के लिए कि ये लो ये आपका प्रायश्चित है, तो उसको वो चीजें खिलाई जाती थी। वो पाई की शेप में होती थी, जैसे आप ये देख रहे हो इमेज। ठीक है, ये पाई मतलब क्या होता है, वही 360 डिग्री का ये पाई सर्कल, पाई। ठीक है, ईट अ हम्बल पाई का मतलब क्या हुआ, आपको ये चीज खिलाई जा रही है। ठीक है, तो वहीं से ये इडियम निकल आया, ईट अ हम्बल पाई। अगर इसका पेपर में मीनिंग देखे तो क्या आएगा, टू अपोलोजाइज। अगर आपने कोई गलती करी और आप उस चीज के लिए रिग्रेट हो, तो उस जमाने में क्या होता था, आपको हम्बल पाई खाना पड़ेगा। क्लियर है, क्या खाना पड़ेगा, हम्बल पाई खाना पड़ेगा। याद हो गया, ईट अ हम्बल पाई का मतलब क्या होगा, अगर मैं हम्बल पाई खा रहा हूं मतलब मैं अपोलोजाइज, किसी भी चीज के लिए अपोलोजाइज हूं। क्लियर हो गया, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला है ईट वंस वर्ड्स। सर ये ईट वन वंस वर्ड्स क्या है, बड़े ध्यान से समझना। ईट देखो, मैं एक अलग से ही कहानी बना दूं और आपको बताऊं। दूसरा तरीका है मैं आपको डायरेक्ट समझाऊं। तीसरा तरीका है क्यों ना मैं आपको इस ईडियम के अंदर इन वर्ड से ही रिलेटेड कुछ कहानी बना दूं या चीजें बता दूं। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा यह है आपके पेपर में ये तो दिखेगा ही ना, आपका एग्जाम होगा तो उसमें ईडीएम आएगा तो ये वर्ड तो लिखकर आएगा ही ना, सेम ऐसा। मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, ईट वंस वर्ड्स ये तो लिख के आएगा। तो जब आप जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने पेपर पर ईट वन वर्ड्स देखोगे तो आपको तुरंत याद आएगा इसका मीनिंग ये है। और अगर मैंने कुछ और कहानी बताई तो आप कंफ्यूज हो रहे होगे, समझ पा रहे हो। तो मीनिंग क्या निकलेगा, ईट मतलब खाना, वंस वर्ड्स मतलब वंस मतलब अपने ही वर्ड। अगर आप अपने ही शब्दों को खा रहे हैं तो कैसे खाएंगे, पहले आप निकालेंगे शब्दों को, खाने का मतलब उन्हें वापस ले रहे हो आप। कहने का मतलब क्या हुआ, सबको पता चल रहा है, ईट वंस वर्ड्स का मतलब ये इमेज देखते ही समझ में आ रहा होगा, आपने कुछ भी बोला और अब अपने शब्दों को वापस लो। बताते हैं ना, जैसे जैसे पार्टीज वगैरह में क्या होता है, कोई स्टेटमेंट दे देते हैं तो दूसरे जो विपक्षी दल होता है कहता है आप अपने शब्दों को वापस लो। वापस क्या लो, उसने कहीं छोड़ दिया जो वापस लेकर आओ। कहने का मतलब आप उसके लिए बोलो कि ये मैंने गलती से बोल दिया, जो भी था, मतलब आप अपने शब्दों को वापस लो, मतलब ईट वंस वर्ड्स। ठीक है, अपने शब्दों को वापस लेना, अपनी स्टेटमेंट को वापस लेना। क्या मीनिंग निकलेगा, टेक अ स्टेटमेंट बैक। क्लियर हो गया, बिल्कुल कहानी की तरह इनको करेंगे। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे उसे देखिए, पूरी सीरीज लगाइए 10 से 15 मिनट में, बड़े मजेदार तरीके से आपको चीजें याद होती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, स्केप वन स्लिप्स। अच्छा इसका मीनिंग क्या होगा, स्केप मतलब क्या होता है, मतलब भाग जाना। स्केप मतलब भाग जाना, दूर हो जाना, हट जाना। ठीक है, स्केप वन स्लिप्स मतलब, इसका मतलब क्या होगा, अगर आप इन चीजों को बड़े ध्यान से समझे तो मतलब आप कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप उस चीज से भाग रहे हैं। क्या मेरी बात आ रही है समझ में, स्केप मतलब क्या हो जाएगा, भागना। अगर हम इसका मीनिंग देखें तो क्या निकलेगा, स्पीक अनएक्सपेक्टेडली। क्या मतलब, कुछ भी आप ऐसी चीज बोलकर भाग रहे हो मतलब जिसका कोई सर ना पैर है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कहने का मतलब क्या है, स्केप वंस लिप्स मतलब कि आप कुछ ऐसी चीज कह जा रहे हो जिसका कोई मीनिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पार्टी में गया, ठीक है, और पार्टी में जाकर मैंने किसी लेडीज को बोल दिया मतलब कुछ भी जो कि बिल्कुल रेलिवेंट नहीं था दूसरों की नजर में, मेरे लिए भी, क्यों उन्हें लगे यार ये व्यक्ति ऐसा तो नहीं था,
इसने ऐसा कैसे बोल दिया? कहने का मतलब उसने क्या करा, स्पीक अनएक्सपेक्टेडली, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था लेकिन वो ऐसा बोल गया। कई बार हो जाता है, समझ पा रहे हैं? बहुत बार हो जाता है। आपके साथ हो गया होगा, आप अपने यारों दोस्तों में कुछ ऐसा बोल जाते होंगे, सामने वाले को लगे ये कैसे बोल गया, ये वो है ही नहीं। समझ पा रहे हैं? तो क्या हो जाएगा, स्केप वंस लिप्स, कहने का मतलब स्पीक अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, ऐसा बोल जाना, ये इसका मीनिंग हो गया। क्लियर हुआ? पढ़ते ही याद होगा। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक जरूर करो, और लेक्चर खत्म होते अपने सभी ग्रुप में दोस्तों में जरूर शेयर कर दो। आपका सपोर्ट ही हमें चाहिए। क्लियर है? पुलिसिया एकेडमी याद रखना, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा दो। जैसे ही बेल आइकन का आप नोटिफिकेशन दबा दोगे तो आपके पास तुरंत इसका नोटिफिकेशन आएगा लेक्चर के आते ही। बाकी डेली रोज सुबह 9 बजे आपको ये लाइव मिल ही जाती है। अगला है फेयर सेक्स। सर ये फेयर सेक्स क्या होता है? बड़े ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे सेक्स की बात करूं, सेक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सर मेल हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, फीमेल हो गया, ठीक है। अब फेयर सेक्स क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं मेल या फीमेल, इन दोनों में से फेयर बंदा कौन रहता है, तो आप बोलोगे सर जाहिर सी बात है, जो लेडी होती है, जो लेडीज होती है, वो बहुत ज्यादा मतलब काइंड कह सकते हो आप अपनी मदर को देखिए। मतलब एक जो लेडीज का जो नेचर है, एक जो महिला का जो स्वभाव है, नेचर है, वो बहुत ज्यादा काइंड होता है एज कंपेयर टू मैन। समझ पा रहे हो? तो वहीं से ये निकल कर आया क्या, फेयर सेक्स। आप जैसे ही देखोगे फेयर सेक्स मतलब कैसा सेक्स, फेयर सेक्स मतलब विमेन, फेयर सेक्स मतलब विमेन। क्या मीनिंग निकलेगा, फेयर सेक्स का सीधा सा मीनिंग होता है विमेन। आपके एग्जाम में बहुत बार आया, डायरेक्ट दे दिया जाता है ईडीएम। फिर फेयर सेक्स मीनिंग क्या होगा, ऑप्शन दे रखे होंगे, विमेन, कुछ भी अलग अलग, ठीक है। आंसर क्या होगा, विमेन। मतलब महिलाओं को आप फेयर सेक्स भी बोल सकते हो, उनका जो जेंडर मतलब वो बिल्कुल फेयर रहती हैं। क्लियर है? इस तरह से आप इसको याद करके बना सकते हो, फेयर सेक्स मतलब विमेन। बहुत बढ़िया। अगला, गेट अवे विथ। गेट अवे विथ मतलब पढ़ते ही समझ में आ रहा है, गेट अवे मतलब किसी भी चीज से भाग जाना। आप स्कूल बंक करते थे? फटाफट कमेंट करो, आप स्कूल बंक करते थे या नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे सर। तो मैं वहां जब आप स्कूल बंक करते थे, मैं उस समय आपके सामने आऊंगा और बोलूंगा डोंट गेट अवे विथ। क्लियर है? मतलब आप किसी भी चीज से भाग जाते हो, जैसे कि इस, अगर मैं इस इमेज को देखकर समझू तो ये बंदा क्या भाग रहा है, ठीक है। आप किसी भी चीज से भाग जा रहे हो, तुरंत उस चीज से बच के निकल जा रहे हो, जो जा रहे हो, तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, गेट अवे विथ। टू स्केप मतलब कि बच के निकल जाना है, भाग जाना। क्लियर हो गया? गेट अवे विथ मतलब क्लियरली समझ में ही आ रहा है, गेट अवे विथ। अगला, गिव अ पीस ऑफ माइंड। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े ही बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, पढ़ते ही मीनिंग आएगा। गिव अ पीस ऑफ माइंड। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे समझाइए कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, तो आप मुझे समझाओगे कि सर आप ये चीज करिए, ये ज्यादा बढ़िया है, आप इस चीज को करिए, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप मुझे समझा रहे हो या मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि आप आगे ऐसे तैयारी करो? तो मैं आपको समझा रहा हूं, मैं कहीं ना कहीं अपना माइंड आपको दे रहा हूं। माइंड देने का मतलब ये माइंड नहीं है कि इसने ये यहां कट करा और ये इसको दे दिया, समझाने के लिए इमेज डाली गई है। गिव अ पीस ऑफ माइंड मतलब माइंड मतलब जो आपकी थिंकिंग है, जैसे आपके विचार है, आप दूसरे को दे रहे हो ताकि वो उन चीजों को समझे। क्लियर है? तो मीनिंग पढ़ते ही आपको ईडीएम समझ में आएगा, गिव अ पीस ऑफ माइंड मतलब दिमाग का अगर आप एक हिस्सा दे रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप उसको समझा रहे हो। क्या कर रहे हो आप, टू रिब्यूक और स्कोल्ड मतलब किसी को आप समझा रहे हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप उसको बंदे को कह सकते हैं कि डांट रहे हो, मतलब आप अपना दिमाग जो है वो खर्च कर रहे हो। तो अगर आप उसको समझा रहे हो कि ऐसे मत कर, अब आपने कुछ गलत कर दिया, आपके मॉक टेस्ट में बहुत कम नंबर आए, मैं बोलूंगा आप पूरे हफ्ते तो आप ये करते रहते हो, आप बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, आप यही नहीं करते। मैं क्या कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, मैं अपनी बुद्धि आपको दे रहा हूं, आपको कहीं ना कहीं डांट रहा हूं। क्लियर हो रहा है? मैं आपको कहीं ना कहीं डांट रहा हूं, तो यही इसका मीनिंग निकले क्या, गिव अ पीस ऑफ माइंड मतलब मैं अपने माइंड का वो पीस आपको दे रहा हूं, मैं आपको डांट रहा हूं। क्लियर हो रहा है? मैं आपको डांट रहा हूं, यहीं से मीनिंग निकलेगा गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब टू रिब्यू और स्कोल्ड। क्लियर हो गया? अगला देखते हैं, गो टू रैक एंड रूइन। रूइन मतलब होता है किसी भी चीज को मतलब नष्ट कर देना, मतलब रैक एंड रूइन कर देना, उस स्थिति से होकर निकलना, ठीक है। नष्ट कर देना मतलब नेगेटिव सेंस आ रहा है। अगर हम इसकी बात करें आपके पेपर में क्या आएगा, तो क्या आएगा, सीधा आएगा टू डिके। और गेट डिस्ट्रॉयड मतलब किसी भी चीज को तबाह कर देना, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना कोई भी चीज, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, गो टू रैक एंड रूइन। क्लियर है? गो टू रैक एंड रूइन, रूइन से आप याद रखोगे नष्ट कर देना, तबाह कर देना, मतलब तहस नहस कर देना, ऐसा रूइन, ठीक है, तबाह कर देना, नष्ट कर देना। गो टू रैक एंड रूइन, रूइन आते ही आप समझ जाओगे हाँ भाई डिस्ट्रॉय की बात हो रही है, ऑप्शन में मिलेगा डिस्ट्रॉय, टिक करोगे। क्लियर है? ये रही इसकी इमेज, समझ में आ गया? अगला देखते हैं। अगला कह रहा है गेट ऑफ स्कॉट फ्री। स्कॉट का मतलब क्या होता है सर, स्कॉट का मतलब होता है टैक्स। अगर आपको स्कॉट का मीनिंग पता है तब आप इसका तुरंत आंसर निकाल दोगे, गेट ऑफ टैक्स फ्री। अगर आप टैक्स फ्री निकल गए, भाई मैंने टैक्स पे करा, आपने टैक्स पे नहीं करा, तो आप उस मुसीबत से बच के निकल गए। तो मैं आप देखो, पहले जमाने में ये होता था, जो बंदा टैक्स नहीं भर पाता था तो हम बोलते थे भाई तुम तो टैक्स देने से बच गए,
ठीक है, हम तो फंस गए, आप तो बच गए। तो मतलब बच गए आप उस परेशानी से, उस झंझट से। टैक्स भरो यार, मैं कमा रहा हूं मेहनत से, मैं टैक्स भी भरूं। ठीक है, तो मैं आप बच गए, तो आप क्या बोलोगे? गेट ऑफ स्कॉट फ्री। स्कॉट मतलब टैक्स फ्री, मतलब आप उस चीज से बच गए, किसी भी परेशानी से या किसी भी चीज से बच के निकल जाना, किसी भी सिचुएशन आप बच के निकल गए। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप? गेट ऑफ स्कॉट फ्री। पेपर में कैसे आएगा? टू स्केप विदाउट पनिशमेंट, आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिली और आप बच के निकल गए। क्लियर है? टैक्स से ही इसको रिलेट करेंगे, वही इसका मीनिंग है रियल। और बनेगा क्या मीनिंग? टू स्केप विदाउट पनिशमेंट। क्लियर है? आज हमने 10 ईडीएम को देखा, बड़े ध्यान से इनको समझा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। बेल आइकन आपको जरूर दबाना है। अब करना क्या है, मैं जो आगे टेस्ट लेता था आपका वो नहीं लेकर आया हूं। आपको कैसे टेस्ट देना है मैं आपको बताता हूं। इस वीडियो को बैक करना, ठीक है? बैक कर दिया, उसके बाद अब आप इसे चलाओगे तो जैसे ही पहला क्वेश्चन की स्लाइड आएगी, फॉर सपोज मान लो ये क्वेश्चन आया 90, तो आप जैसे ही इसे देखोगे, अब आपको आंसर तो नहीं दिख रहा, आप पढ़ते ही सोच रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर आपने पढ़ा और आपको समझ में आया कि हाँ सर टैक्स फ्री मतलब बच के निकल जाना, और आंसर देखोगे हाँ यही है, तो बिल्कुल सही है, आपका 1 नंबर मिल गया। समझ पा रहे हो आप? बिल्कुल, आप अगर अपने आंसर के नियर बाय होगे तो मैं दावा करता हूं 4 ऑप्शन में से आप सही पर ही टिक कर रहे होगे। बात आ रही है समझ में क्या कह रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और ले लू, गिव अ पीस ऑफ माइंड। जैसे आप ये देखोगे गिव अ पीस ऑफ माइंड, तो आप देखते ही समझ जाओगे क्या मीनिंग निकल रहा है इसका। अच्छा, गिव अ पीस ऑफ माइंड मतलब किसी को डांटना। जैसे आप यहां देखोगे, हाँ स्कॉल डांटना, ठीक है यही होता है, तो मतलब आप बिल्कुल सही हो। इस तरह से आप इन 10 की 10 को एक बार रिवाइज भी कर दोगे और एक मॉक भी लगा दोगे, और बिल्कुल ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बताओगे आपके 10 में से कितना स्कोर आया। क्लियर है? अगर पसंद आ रहा है तो फटाफट से कमेंट कर दो कि सर आप कैसा पढ़ा रहे हो, आगे कैसा चलना चाहिए, कंटिन्यू रखूं या नहीं रखूं। आप जो बताओगे उस तरीके से चीजें चलाएंगे। शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन मेहनत करते रहिए।